जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में आरएसएस के जनरल इजलास के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत करते हुए आरएसएस की तारीफ की है। इन्होंने कहा है कि अगर इत्तेहाद का मकसद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान भाईचारा कायम करना है तो वो इसके खिलाफ नहीं है। मदनी ने बताया कि वो तकरीबन 8 साल पहले आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से मिले थे और इस पैगाम को पहुंचाया था और अगर दोबारा मौका मिला तो वो मुलाकात करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हर शख्स अपनी मर्जी से फैसला करने के लिए आज़ाद है। जैसा कि बच्चों की तादाद के बारे में, जहां तक मंदिर और शिवलिंग की बाजियाबी का ताल्लुक है, जमीयत का मौक़िफ़ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर मुबनी है। मदनी ने याद दिलाया कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वराना अनासिर को जगह मिली और जमीयत सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तंजीम थी। इन्होंने वाज़ेह किया कि जमीयत की जदोजहद सड़कों पर नहीं बल्कि हुकूमत के साथ है जो फ़िरका वराना अनासिर फ़रोग़ देती है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर तनक़ीद करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि शर्मा पहले कांग्रेस के साथ सियासी ताल्लुक़ रखते थे लेकिन इनका ज़हन आरएसएस जैसा है। मदनी ने कहा कि इन्होंने हता कि सोनिया गांधी को खत लिखकर शर्मा को टिकट न देने की अपील की थी मगर कांग्रेस ने इनकी वार्निंग को नज़रअंदाज किया। मदनी ने कहा कि आज इन्होंने आसाम की पॉलिसियों को आग लगा दी है। इन्होंने दावा किया कि शर्मा की पॉलिसियों के नतीजे में तकरीबन 50,000 मुसलमान बेघर हो गए हैं जबकि हिंदू आबादी को ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जमीयत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इरादा रखती है। मौलाना मदनी ने एनआरसी के हवाले से भी तशवीश जाहिर की और कहा कि 1971 के कट ऑफ ईयर में तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं जिसे जमीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मदारिस की हिफाजत के हवाले से भी मौलाना मदनी ने बताया कि जमीयत ने अदालत में कानूनी इक़दाम किए हैं। इन्होंने कहा है कि जमीयत हर मसले पर अदालत नहीं जाती लेकिन अगर आईनी हुकूक मुतासिर हो तो अदालत जाने में हिचकिचाहट नहीं की जाएगी। मौलाना मदनी ने उदयपुर फाइल्स फिल्म पर भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ये फिल्म मुसलमानों के मजहब को गलत अंदाज में पेश करने के लिए बनाई गई थी। अदालत में जमीयत की दरख्वास्त पर इब्तिदाई तौर पर 6 कट्स की हिदायत हुई और बाद में तकरीबन 60 कट्स किए गए ताकि फिल्म में मजहब को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश नाकाम हो। आखिर में मौलाना मदनी ने मुसलमानों की तारीख पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान भारत में सदियों से आबाद हैं और हर जगह हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी ने मिलकर जिंदगी गुजारी है। इनका कहना था कि मुसलमानों की तारीख बहुत ज्यादा गहरी और अमीर है जितना कि बाज़ फिल्में पेश करने की कोशिश करती हैं। आज मसला है मिसाल के तरीके पर आसाम में मुसलमान की बर्बादी का। आसाम का चीफ मिनिस्टर उसने ये चाहा कि सारे हिंदुस्तान से अलग, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो चाहे आसाम की सूबाई गवर्नमेंट हो, सबने मिलकर ये तय किया है कि बांग्लादेश की जंग के बाद, मशरकी पाकिस्तान की जंग के बाद, जब इधर और उधर ठहराव आ गया और इंदिरा जी की पॉलिसी के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, तो बैठ करके तय किया कि सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने की बुनियाद सबसे पहली मर्दमशुमारी सन 51 की होगी। लेकिन आसाम के अंदर यहाँ आसामी होने की बुनियाद सन 71 होगी। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना।
और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत तो है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं।